धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धाय युज्यवम्। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आज कुछ विचित्र घटना घटने वाली थी। कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान तैयार था। दोनों तरफ की सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थीं। लेकिन अर्जुन का मन दुख और मोह से भर गया। वो अपने ही धर्म युद्ध से पीछे हटने लगे। अर्जुन सोचने लगे कि मैं अपने ही परिवार से युद्ध कैसे कर सकता हूं। तब उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। जो आज तक विश्व में कभी नहीं हुआ वो होने जा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बताया कि आत्मा अमर है और कर्म ही सच्चा धर्म है। अर्जुन ने संपूर्ण गीता का ज्ञान श्री कृष्ण के मुख से सुना और अर्जुन का सारा संशय अब दूर हो गया था। अर्जुन ने संपूर्ण गीता का उपदेश सुनने के बाद विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैंने आपके ज्ञान को सुना, लेकिन अब मैं आपके उस ईश्वरीय स्वरूप को साक्षात देखना चाहता हूं जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या मुझ जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह संभव है? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम मुझे अपनी इन मनुष्य आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। जैसे ही कृष्ण ने अपना हाथ उठाया, पूरा वातावरण बदलने लगा। अर्जुन के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक ऐसा विराट रूप जिसके हजारों मुख, हजारों आंखें और अनंत भुजाएं थी। उस रूप में हजारों सूरजों की चमक थी जो आकाश से लेकर पाताल तक फैला हुआ था। अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, तारे और गैलेक्सी कृष्ण के शरीर के भीतर ही मौजूद हैं। लेकिन ये रूप सिर्फ सुंदर नहीं, भयंकर भी था। अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ही काल अर्थात समय है। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण और यहां तक कि उनके शत्रु भी कृष्ण के ज्वलित मुख की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। कृष्ण ने गर्जना करते हुए कहा, मैं ही काल हूं जो सबका विनाश करने आया हूं। ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अर्जुन, तुम तो सिर्फ एक निमित्त हो। अर्जुन ये देखकर कांपने लगे और उन्हें समझ आया कि संसार की हर घटना कृष्ण की मर्जी से ही हो रही है। अर्जुन डर से भर गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको अपना साधारण मित्र समझा, लेकिन आप तो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। कृपया अपने इस भयंकर रूप को समेट लीजिए और मुझे अपना वही सौम्य रूप दिखाइए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य बंधाया और वापस अपने सारथी वाले मनुष्य रूप में आ गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, मेरा ये रूप न वेदों के पाठ से, न तपस्या से और ना ही दान से देखा जा सकता है। इसे वही देख सकता है जो मुझ पर अनन्य भक्ति और विश्वास रखता है। कृष्ण का विश्वरूप दर्शन हमें ये सिखाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड की एक छोटी सी रचना हैं। जब हम अपना अहंकार छोड़कर उस ईश्वर पर भरोसा करते हैं, केवल तभी हमारा डर खत्म होता है और हम अपने कर्म को सही ढंग से कर पाते हैं। सच्ची भक्ति ही वो रास्ता है जो हमें परम सत्य से अवगत करवाती है। तो बोलो, राधे राधे।